हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप, आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 जो अपने पास सेट्स चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। उसका जो अपने पास टॉपिक है वो है सबसेट। आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो। समझ नहीं आया? एग्जांपल लिख के बताता हूं। मान लो एक सेट अपने पास ए है, ऐसा है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉय। चलो, एक्स इज बॉयज ऑफ क्लास 11th क्लास के बॉयज का सेट है। और एक बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल के जितने भी बॉयज हैं उनका सेट है। अब एक बात आपको अच्छे से पता होगी, यहां से देखो कि अपने पास जो आपकी क्लास 11th है वो स्कूल का एक पार्ट है ना, स्कूल का एक पार्ट है। तो इसका मतलब जो बॉयज 11th क्लास के हैं वही बॉयज इस पूरे स्कूल के सेट में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि इसमें तो सारी क्लास आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना अच्छे से। अब देखो, तो आपके स्कूल में ये पूरे स्कूल में 11th क्लास के बॉयज इस सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप बोलोगे सर ये जितने भी बॉयज हैं ये इस सेट में भी आएंगे क्योंकि ये तो पूरे स्कूल के बॉयज हैं और ये अकेली एक क्लास के बॉयज हैं। तो इसका मतलब ये बॉयज इसके अंदर आएंगे तो क्या बोलेंगे कि अपने पास जो ए है ना वो सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए है ना वो बी का सबसेट है। क्या है? बी का सबसेट है। अब इस सबसेट को हम क्यों है ए बी का सबसेट? क्योंकि ए के एलिमेंट बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं। आई बात समझ में? और इस सबसेट को हम डिनोट करते हैं भाई इस साइन से, सी वाले से। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए सबसेट बी। इसका मतलब बी सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी। ए ना बी का सबसेट है क्योंकि बी में अपने पास पूरे स्कूल के बॉयज है, ए में अपने पास केवल 11th क्लास के बॉयज है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर सबसेट का टॉपिक। एक एग्जांपल और देख लो। मान लो आपकी क्लास एक सबसेट अपने पास है सी। इस सी के अंदर आपकी क्लास के बॉयज है, मान लो कार्तिक, रवि और मान लो अपने पास निखिल, अमित। ये आपके पास एक सी सेट है, ये बॉयज है और ये आपकी 11th क्लास के बॉयज है मान लो। और मैं यहां पर लिख दूं आपकी ही क्लास के। ये तो लिखे कि कार्तिक, रवि, निखिल, अमित ये चार बॉयज छाट कर लिखे हैं आपकी क्लास 11th के मान लो। और उनमें से यहां पर डी वाले में लिख दूं बॉयज ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास। अब एक बात बता दो कि कार्तिक, रवि, निखिल, अमित ये बॉयज है ना, ये आपकी 11th क्लास के बॉयज बताए हैं मैंने। तो ये चारों बॉयज इसमें कंटेन करेंगे या नहीं करेंगे? या फिर मैं मान लो यहां पर बॉयज की जगह स्टूडेंट और लिख देता हूं। एक बार मान लो ऑल स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। अब आप एक बात बता दो मुझे कि ये तो सिर्फ 4 बॉयज लिखे मैंने 11th क्लास के, और ये मैंने पूरी 11th क्लास के स्टूडेंट्स लिख दिए, तो ये चारों के चारों बॉयज इस 11th क्लास में कंटेन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे ना अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया ये चारों 11th क्लास के बॉयज है और यहाँ पर पूरी क्लास है, तो पूरी क्लास में चारों भी तो आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सी सबसेट ऑफ डी। सी सबसेट डी का ये वाला साइन अपने पास सबसेट का होता है, इससे हम सबसेट को डिनोट करते हैं। क्लियर? तो सबसेट अपने पास क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो एक सेट के वो दूसरे सेट में कंटेन करने चाहिए, उसको हम बोलते हैं सबसेट। अब अच्छे से क्लियर? कोई डाउट है? एक एग्जांपल और बता दूंगा इनका, देखो ये तो मैंने बॉयज से या इनसे लिखे स्कूल से रिलेटेड। अगर मान लो मैं एलिमेंट से रिलेटेड लिखता हूं, मान लो एक ए सेट है अपने पास 1 2 3 और एक बी सेट है अपने पास 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, 1 2 3 सेट की नोटेशन लगी है तो मतलब ए सेट के एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो आप देखो ये 1 2 3 इसमें कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया कि जितने भी एलिमेंट इसमें है ना वो सारे इसमें होने चाहिए। क्लियर? अब ये था अपने पास सबसेट, इससे आगे बढ़ते हैं हम सबसेट से। अब आते हैं, बात करते हैं इंटरवल की। भाई इंटरवल, इंटरवल इंटरवल की बात करते हैं। भाई इंटरवल में अपने पास क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल होते हैं। अब उनको लिखते किस तरह है, मान लो अपने पास, पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, ये लो भाई, ओपन इंटरवल का मतलब है कि अपने पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखना। किस तरह लिखना, मान लो मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं कि आपको बोल दिया जाए कि अपने पास एक ये रिलेशन है x सच दैट 5 लेस देन x लेस देन 7 लेस देन इक्वल का लगा दिया, चलो लेस देन लिख देता हूं, लेस देन 7 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी सेट बिल्डर फॉर्म। यहां से मैं आपको बोलूं कि इसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिखो, तो इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो देखो यहाँ पर लेस देन अकेला मैंने बताया था, इक्वल का साइन हो तो ये इसमें इंक्लूड करेंगे, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 5 से लेकर कहां तक के एलिमेंट है, 7 तक। तो यहां लिखोगे 5 to 7 और दोनों साइड ओपन इंटरवल लगा दोगे क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। अगर इनके साथ किसी के साथ ओपन अपने पास इक्वल का साइन आ जाता है तो जिसके साथ इक्वल का साइन लगाया गया है उसी को हम क्लोज्ड इंटरवल बढ़ा देंगे। अब किस तरह, ये हो गई अपने पास ओपन इंटरवल। अब मैं बात करता हूं क्लोज्ड की। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के लिए मान लो यही एग्जांपल लिख देता हूं, अपने पास x सच दैट 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप एक बात बताओ, इसमें देखो यहाँ पर अकेला लेस देन का साइन था, यहाँ पर इक्वल का साइन साथ में है, तो इसको इस ओपन इंटरवल को क्लोज में चेंज कर दो। क्लोज में चेंज कैसे करोगे, बिग ब्रैकेट लगा दो, बिग ब्रैकेट लगाओगे तो क्या जाएगा 5 7। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर ये दोनों एलिमेंट भी कंटेन करते हैं। इस सेट का इसका मतलब पता है आपको क्या होता है कि ये 5 और 6 नहीं होंगे, क्या होंगे इस सेट में, इस सेट में होंगे अपने पास अकेला 6, क्योंकि 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इस सेट में अपने पास एलिमेंट होंगे 5 6 7, क्योंकि देखो इक्वल का साइन साथ में है, तो ये डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज्ड में। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी ओपन की। सेमी ओपन,
या जिसको हम सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं भाई, सेमी क्लोज्ड। सुनो भाई, अब सेमी का मतलब होता है हाफ, एक साइड तो ओपन लगे और एक साइड क्लोज लगे। तो सीधी सी बात है, इसी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, आर इक्वल टू एक्स सच दैट 5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 7। ये लो भाई, डेफिनेशन लिख दी मैंने ये। तो यहां से देखो 5 के आगे लेस देन का साइन नहीं है और नहीं है, तो इसका मतलब कैसे इंटरवल है, ओपन है, और ओपन में स्मॉल ब्रैकेट, और यहां पर आप लिख दिया 7 है और 7 के साथ में इक्वल का साइन है, तो कैसे इंटरवल है, क्लोज्ड। इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जितने भी इंटरवल है। अब इनको लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लो। इसने बताया 5 और 7 के बीच के नेचुरल नंबर, तो 5 और 7 के बीच में मान लो ये मैंने एक लाइन बना दी, यहां पर अपने पास 0 है, यहां मान लो 5 है, यहां 6 है और यहां है 7। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो ओपन इंटरवल हो तो वहां पर सर्कल को डार्क नहीं करना है, ओपन रखना है, और इसके बीच की लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देना है, ठीक है। और ये अपने पास रियल नंबर की बात करेगा तब है, ठीक है, इससे बीच के हो गए। अगर हम बात करेंगे क्लोज्ड की, क्लोज्ड का मतलब है क्या है, क्लोज्ड का मतलब है अपने पास एक ऐसी लाइन, ये मान लो 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, इसमें दोनों साइड 5 और 7 भी क्लोज्ड कर इंक्लूड करेगा ना, तो इनको डार्क, सर्कल को डार्क कर दो, क्या कर दो, डार्क, और फिर बीच में लाइन भी डार्क कर दो, ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में भी ऐसे ही भाई, क्या करना है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में, मान लो अपने पास ये है, ये 0, ये 5, ये 6 और ये 7, तो 5 की साइड तो देखो ओपन है, तो 5 की साइड सर्कल को डार्क नहीं करना, 7 के ऊपर सर्कल को डार्क कर देना है, और फिर बीच में लाइन को डार्क कर देना है। ये अपने पास नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। आई होप आपको इंटरवल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यूनिवर्सल सेट। बात करते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या बात है भाई, सेट का नाम ही यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल से आप अच्छे से समझते हो, इसमें एक वर्ड आता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स का मतलब होता है बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सब कुछ कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के अंदर सभी सेट कंटेन करेंगे। किस तरह, मान लो अपने पास कोई भी सेट है, जितने भी सेट गिवन है क्वेश्चन में, ये सारे सेट अपने पास गिवन है, और एक यूनिवर्सल सेट लिख दूं 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ, इसमें ए सेट बी सेट कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें है, जिसके जितने एलिमेंट है ये भी सारे इसमें है। इसका मतलब इन दोनों सेट के एलिमेंट इस अकेले सेट में है, तो यूनिवर्सल सेट इनसे बड़ा सेट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपने जितने भी सेट होते हैं उन सबको इकट्ठा करके ये उनके एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं, पूरा बड़ा सेट बोलते हैं इसको। मतलब इसमें जितने भी सेट है उन सब के एलिमेंट कंटेन करेंगे, क्वेश्चन में जितने भी सेट गिवन है ना, उन सब के एलिमेंट इसी सेट में कंटेन करेंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 है, तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 3 4 है, वो इसमें भी है, इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा ही है। 5 ध्यान से तो देखो 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये तो इनसे भी बड़ा है, ये सारे एलिमेंट तो है ही, साथ में एक एलिमेंट और आ गया अलग से। क्लियर। अब देखो भाई, अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास,
उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्ट सॉरी भाई एक सेकेंड ये 1.1 एक्सरसाइज पढ़ रहा हूं, 1.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ये बोल रखा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और सबसेट नोट। ये सिंबल लगाने हैं, सबसेट है या सबसेट नहीं है। उसके लिए अपने पास फर्स्ट है 2 3 4 2 3 4, बीच में फिल इन द बैलेंस, फिर है 1 2 3 4 5। आप एक बात बता दो, ये सबसेट है या नहीं है, बस ये सिंबल लगाना है। आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, इसमें क्या डाउट है यार। 2 3 4 इसमें भी है 2 3 4, तो इसके एलिमेंट इसमें कंटेन करते हैं, तो कैसा सिंबल लगा देंगे, सबसेट का। ये क्लियर, फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में आ जाओ यार, कौन सी बात है इसमें। सेकंड पार्ट अपने पास ए बी सी, फिर अपने पास बी सी डी। अब एक बात बताओ, इसमें ए एलिमेंट है लेकिन इसमें है ही नहीं, इसमें बी है, इसमें है, सी भी है, लेकिन ए नहीं है। इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो इसका सबसेट नहीं है, इसलिए नोट सबसेट ऑफ बी सी डी। क्लियर। थर्ड पार्ट में आ जाओ यार। अब अपने आप बता दोगे, इंट्रोडक्शन ऐसा करवा दिया कि क्वेश्चन देखते ही बता दोगे भाई, समझ आएंगे ऐसा कि आपको एक एक चीज समझ आएगी। देखो थर्ड पार्ट में है अपने पास एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स इज ए स्टूडेंट of class 11th of class 11th of your school of your school of your school। आपके स्कूल का अपने पास ये सेट है। इससे आगे है फिर इसमें डॉट 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 फिल इन द बैलेंस लिखना है, फिर उससे आगे लिखा हुआ है एक्स सच दैट X is students of your school of your school। अब एक बात बता दो, इसमें तो 11th क्लास के स्टूडेंट, इसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट। एग्जाम्पल में ही बता दिए थे ये बात तो मैंने भाई, 11th क्लास तो पूरे स्कूल में कंटेन करती है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। क्लियर है। फोर्थ पार्ट में आ जाओ भाई। ये बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल in the plane in the plane। ये लो फिल इन द बैलेंस लगा दिया, एक सबसेट और लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल, एक्स इज ए सर्कल in the same plane, in the same plane with radius 1 unit। ये लो भाई। अब एक बार बता दो, ये बोल रखा है एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। एक सर्कल, एक प्लेन के अंदर बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। एक सेट ऐसा एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस, एक प्लेन ऐसा जिसके अंदर सर्कल बने हुए हैं लेकिन सबकी रेडियस 1 है। तो अब एक बात बताओ, एक में तो बहुत सारे सर्कल है पहले वाले में, और दूसरे वाले में सिर्फ वो सर्कल है जिनमें 1 रेडियस की सर्कल, जिनकी रेडियस 1 यूनिट है।
अब एक बात बताओ, एक में तो छोटे बड़े दो दो यूनिट है, किसी की 3 यूनिट है, किसी की हाफ यूनिट है, जितने सर्कल बने हुए, और एक में एक जैसे सर्कल है बस सारे ही, जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। इसका सबसेट हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर तो ये सारे कंटेन ही नहीं किए। कंटेन तो तब करेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग सर्कल है ही नहीं, सिर्फ एक ही यूनिट की रेडियस के सर्कल है, एक जैसे सर्कल। बाकी ये वाले बड़े सर्कल जो इस साइड में बने हुए वो इसमें कंटेन कैसे करेंगे? कर सकते हैं? इसमें तो 2 रेडियस के भी है, 3 के भी है, कंटेन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसमें तो बड़े भी है और इसमें एक ही यूनिट, एक ही रेडियस है, अपने पास 1 यूनिट है, सिर्फ सेम सर्कल 1 रेडियस है, 1 यूनिट रेडियस के अपने पास सेम सर्कल बने हुए हैं, इसके अंदर बड़े भी बने हुए हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे इसमें कंटेन है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नोट सबसेट का साइन लगा दो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। तबीयत बिल्कुल थोड़ी सी डाउन चली हुई है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट करना कि वीडियो को भाई शेयर करना अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब करना। 5th पार्ट देखो एक बार, ये बोल रखा है x such that x is a triangle in a plane, ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक तो ये सेट है, फिर फिल इन द बैलेंस लगा के दूसरा सेट क्या लिखा वो देखो, x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब एक बात बताओ, एक प्लेन में तो ट्रायंगल बनी और एक में रेक्टेंगल, कहां मैच होगा भाई? ट्रायंगल की 3 साइड, रेक्टेंगल की 4, यार कहां मैच होगा? कहां मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक में तो 3 साइड है, एक में 4 साइड है, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, रेक्टेंगल की 4। तो ये वाले में और इस वाले में मैच हो सकता है? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली चीज इसमें कंटेन नहीं करेगी, नहीं करेगी तो नोट सबसेट का साइन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 6th पार्ट की तरफ भाई। ये बोल रखा 6th पार्ट में x such that x is an equilateral triangle, equilateral triangle in a plane। फिर फिल इन द बैलेंस लगा के दूसरा सेट लिखा क्या, x such that x is a triangle in a plane, in the same plane, in the same plane। खुद बता दो भाई एक बार, इतने क्वेश्चन करवा दिए यार, इतने क्वेश्चन के इतने तो ये पार्ट हो गए, और इतने मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए थे और इंट्रोडक्शन करवा दिया। खुद बता दो इसको तो क्या है। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक प्लेन में तो खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है। एक्स इज ए ट्रायंगल, और एक प्लेन में ट्रायंगल बनी है। अब ट्रायंगल तो बहुत सारी हो सकती है, आइसोस्केल भी बनी होगी, इक्विलेटरल भी बनी होगी, स्केलर भी बनी होगी। तो इसका मतलब इसमें हर तरह की ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल तो इसके अंदर कंटेन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही बना है। आइसोस्केल भी बन गई, स्केलर भी बन गई, इक्विलेटरल तो बनाई होगी, कम से कम क्या पता कि कितनी तो ट्रायंगल बना दी उन्होंने, और इसमें खाली इक्विलेटरल, तो ये सारी की सारी इसमें कंटेन करेंगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल्स का ही तो पार्ट है, तो इसका मतलब ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसमें कंटेन करेगा तो क्या लिख देंगे, सबसेट। ये इसका सबसेट है। कोई सोचने की बात थी यार, बिना सोचे लगा देते साइन यार, तुम भी छोटी छोटी बातों को सोचने लग जाते हो। आगे चलते हैं। x such that x is an even नेचुरल नंबर भाई,
नेचुरल नंबर, ये लो, फिल इन द बैलेंस लगा के लिखा है x such that x is an integer। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर है। एक बात बताओ, इवन को भी छोड़ दो, नेचुरल नंबर को देख लो, सबको पता होगा 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर सबको पता होगा जिसमें माइनस के भी नंबर आते हैं और प्लस के भी आते हैं। तो एक बात बताओ, नेचुरल तो सारे प्लस प्लस के होते हैं, इंटीजर में प्लस भी माइनस भी, तो प्लस वाले नंबर आएंगे या नहीं आएंगे इस सेट में? तो इसमें तो माइनस के भी है, प्लस के भी है, जीरो भी है और इसमें अकेले पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर इसमें कंटेन कर रहे हैं नहीं। तो इवन नंबर तो होते हैं जो 2 4 6 2 से डिवाइड हो, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आप बोलोगे अच्छे से आ जाएंगे क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी आ गया, इसमें तो कुछ बढ़ गया, कम नहीं आया। तो इसका मतलब ये इसमें कंटेन है, कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या साइन लगा देंगे? सबसेट। क्लियर है भाई? ये था फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। टेंशन मत लो, ऐसा समझा देंगे कभी भूलोगे ही नहीं, टेंशन तो लेने की जरूरत ही नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। देखो एक बार क्या बोल रखा है, ए बी नोट सबसेट ऑफ बी सी ए। अरे खुद बता दो, ये इसका सबसेट नहीं है, पूछ के रखा वो और बता देता हूँ। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अरे ट्रू फॉल्स बताना यार, छोटी क्लासों में बताते हैं ट्रू फॉल्स, जल्दी आ जाओ, अभी बता देंगे। ए बी, इसमें भी है ए और बी, तो ये इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो इसका सबसेट है। हाँ ये इसका सबसेट है, लेकिन इसने बोला इसका सबसेट नहीं है, तो ये बात तो इसने गलत बोल दी। क्या लिख देंगे? फॉल्स। सेकंड पार्ट में आ जाओ तो यार, सेकंड पार्ट है अपने पास, ए सबसेट x such that x is a vowel in the English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट, ये लो भाई, ये बन गया सेट, अल्फाबेट बना दिया सेट। देखो ए ई, इसमें तो ए ई है, इसमें क्या है? वोवल है। वोवल क्या होते हैं भाई, एक बार जल्दी से बता दो, वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, इन्हीं को वोवल बोलते हैं। अब देख लो एक बार, ये इसमें कंटेंट करते हैं, दोनों कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट है, तो इसने भी सबसेट का साइन लगा रखा। क्या लिख देंगे? ट्रू। यार क्या बात हो गई थी। तो बात करते हैं भाई थर्ड पार्ट की। एक बार देखो, एक बार थर्ड पार्ट, ये बोल रखा 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। बताओ भाई, बताओ एक बार यार, ये छोटी सी बात आ गई। अब तो 1 2 3, 1 इसमें कंटेन करता है, 2 तो है ही नहीं, तो इसका सबसेट कहां से होगा? और सबसेट नहीं होगा तो ये बात क्या है? गलत है। इसने बोल रखा ये इसका सबसेट है, कहां से होगा? इसके एलिमेंट इसमें कंटेन ही नहीं कर रहे। क्या लिख देंगे? फॉल्स। यार आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड के फोर्थ पार्ट पर भाई। ए सबसेट ऑफ ए बी सी। अरे यार क्या बात कर दी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसका सबसेट, और ये बात इसने सही लिखी है, लिख देंगे हमें ट्रू। भाई आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जल्दी जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे आगे बोला ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अरे यार ये आई असली बात है। देखो भाई क्वेश्चन सेम है, साइन बदल गए, सबसेट की जगह आ गया बिलोंग। और ये इसका सबसेट था,
ट्रू है क्योंकि ये एलिमेंट इसमें है, ये इसमें बिलोंग करता है, गलत बात है भाई। क्यों है? इसके साथ सेट की नोटेशन लगी है तो ये इसका सेट है, तो सब सेट है इसका। अगर मैं अकेला लिखता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये बात सही होती कि एक एलिमेंट इसका बिलोंग करता है इसमें, क्योंकि ए वाले के साथ सेट नहीं बना है तो ये दूसरा सेट ही नहीं है। ये तो अकेला एलिमेंट लिखा है, ए इसमें बिलोंग करता है, लेकिन ये सेट की नोटेशन लगा दी तो ये इसका सबसेट है। हाँ है, बिलोंग नहीं करता, सबसेट है। बिलोंग तब करेगा जब सेट की नोटेशन नहीं होगी। क्लियर है? सेट की नोटेशन अगर है तो सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा। सबसेट सेट की नोटेशन नहीं है तो सीधी सी बात है यार, ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता, सेट की नोटेशन लगी हुई है तो ये इसका सबसेट हो सकता, बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बात इसने बोल दी, फॉल्स बता दिया इसने, तो इसमें हम फॉल्स ही लिखेंगे क्योंकि ये बात इसने गलत बताई है, हमें पागल बना रहा है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। एक बार देखो, x such that x is an even natural number less than 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। दूसरा क्या बताया? सबसेट, ये इसका सबसेट है किसका? x such that x is natural number which divide 36, जो 36 को डिवाइड करे। एक बार देख लो भाई, इसको यहां लिख रहा हूं भाई, एक्स नेचुरल इवन नेचुरल नंबर अपने पास कौन से होते हैं? लेस देन 6, जल्दी लिख दो। इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 से छोटे हो गए बस भाई। दूसरा अपने पास सबसेट है, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर तो 1 हो गया भाई, 2 36 डिवाइड हो जाएगा, 3 4 5 से नहीं होगा, 6 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, अच्छा 9 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12, अच्छा 13 14 15 16 17 18 से हो जाएगा, और अपने पास 36 से हो जाएगा। अब देखो ये वाले एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं 2 4 2 4, हाँ कंटेन कर रहे हैं, सबसेट है, बिल्कुल सही बात है। क्या लिख देंगे? ट्रू। ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड के सिक्स्थ पार्ट। इसके बाद आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।